जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार संकल्प चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी द्वारा जेईई के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यहाँ पर चालू कर दिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होना चाहिए और आप रिजेक्शन से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाने के कारण जो है आप पेपर भी निकाल लेते हैं, यानी कि CBT 1 भी निकाल लेते हैं, CBT 2 मेडिकल वगैरह, और जब यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है या जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाते हैं तो उस समय आपको बाहर कर दिया जाता है। तो उस चीज से आप कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत जो है फाइनल सिलेक्शन तक नहीं होने वाली है, अगर ये सारी चीजों को आपके पास होनी चाहिए और ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जेईई वगैरह की फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं या भर चुके हैं, आगे भरने वाले हैं, तो यहां पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो आपको रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक की जानकारी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप जो है आपके पास जो है आधार कार्ड यहां पर होना चाहिए। साथ में दोस्तों यहां पर जो है फोटो तो आपके पास होना चाहिए, और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहां पर ध्यान रखना है। जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कौन से यहां पर कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है व्हाइट कलर का यहां पर होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा। जो भी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ के साथ में, आपको जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन ये आप सभी के लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है यहां पर जो है अपना नाम लिख देते हैं कैपिटल लेटर में या जो भी नाम लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। सिग्नेचर जो है रनिंग हैंड राइटिंग में आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जब आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा उस समय भी आपको वही जो हैंडराइटिंग में जो आप फॉर्म अपलोड करते समय जो सिग्नेचर दिए हैं वही डालना है, चेंज नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो उस समय कुछ और डाल देते हैं, बाद में कुछ और डाल देते हैं, वो जो है उनको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है, आपके पास जो वैलिड मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वही आपको डालना है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जब तक आपकी जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस तक जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कंप्लीट होने तक जो है आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसी पे ही आरआरबी द्वारा जो भी नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट देना होगा इसी पे आपको दिया जाएगा। तो ये ज़्यादा जरूरी है, अपडेटेड वाला जो रखना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि अभी जो मोबाइल नंबर सिम खरीद के लाए वही दे दिया और कुछ दिन बाद बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे, आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा, वो नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन करके बताया हुआ है। अगला जो है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल क्यों मांगी जा रही है? बैंक डिटेल इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि जब आप फीस यहाँ पर पेमेंट करेंगे, जनरल जो 500 रुपये और SC/ST जो है वो 250 रुपये पेमेंट करेगा। तो ऐसमें क्या होगा कि आप फर्स्ट CBT के एग्जाम में जैसे आप अपीयर होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी सही रहती हैं तो आपको फर्स्ट CBT के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। फर्स्ट CBT के एग्जाम में जो भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं उनको दोस्तों जो है जो बैंक अकाउंट जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय डालेंगे उस समय जो है आपका पैसा जो है रिफंड कर दिया जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है। उसके बाद 10th का रोल नंबर। 10th का रोल नंबर में जो आपका नाम मेंशन है, और जो आपका जो आधार कार्ड में, जो बहुत सारे बच्चों के जो है आधार कार्ड में अलग नाम है, 10th के मार्कशीट में अलग नाम है, ग्रेजुएशन में अलग नाम है, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। 10th के मार्कशीट में जो नाम है, लेकिन आपको जो 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम मेंशन है, जो रोल नंबर मेंशन है, जो आपके पिताजी का नाम मेंशन है, वही आपको डालना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप सभी को पता ही है, बीटेक डिप्लोमा वाले जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिजेक्शन होने से आप कैसे बच सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से प्रश्न जो है आपके मन में चलते हैं, वो लगभग मैंने सारे प्रश्न जो है आपके मन में चलने वाले वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हो सकता है कोई इसमें से छूट गया हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर आपको बता देना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या मोबाइल नंबर दूसरे का हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। देखिए, आपको कोशिश करना है कि आपके पास, लगभग सभी के पास आजकल मोबाइल नंबर होगा ही होगा, तो अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। ठीक है,
ताकि समय रहते जो है आप उस चीज़ को देख सके और जो भी रेलवे के जो अपडेट आते हैं, आरआरबी के जो अपडेट आएंगे उसको आप पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है मैंने आपको बता दिया। सिग्नेचर जो है रनिंग हैंडराइटिंग में आपको अपलोड करना है। इसके अलावा 10th के मार्कशीट में और आधार कार्ड में नाम अलग अलग है, तो कौन सा वाला डालना है? तो यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड वाला नहीं डालना है, जो आपके 10th के मार्कशीट में जो नाम है वही वाला डालना है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो है अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लियर बताया गया है जो क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 अगस्त 2024 है, तो इससे पहले जो है आपका जो क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है फाइनल ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो है इसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, इसके अलावा रिफंड के लिए क्या मम्मी पापा का बैंक अकाउंट दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। देखिए रिफंड के लिए जो रेलवे कहता है, जो आपका जो भी कैंडिडेट है उसी कैंडिडेट के ही नाम से आपका जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि रेलवे भी ये कंफर्म कर सके कि जिसको हम पैसा भेज रहे हैं वही सेम कैंडिडेट है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, सेम आपका ही यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। कितनी भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा? तो यहाँ पर जो है 13 भाषाओं में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा इनवैलिड आवेदन और रिजेक्शन से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले आप मल्टीपल एप्लीकेशन ना भरें इन डिफरेंट आरआरबीज में, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जो है एक से ज़्यादा आरआरबीज में यहाँ पर जो है फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं, जिन कारण जो है वो रिजेक्शन कर दिए जाते हैं, वो सीबीटी में भी नहीं बैठ पाते और उनका पैसा भी रिफंड नहीं किया जाता है। ठीक है, वो क्लियर बताया गया है, सारी चीज़ नोटिफिकेशन में भी अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद इनवैलिड फोटो, जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो ब्लर वगैरह फोटो नहीं होनी चाहिए, फोटो जो है चश्मा वगैरह कैप वगैरह नहीं लगनी होनी चाहिए, तो इस बात को भी ध्यान रखना है फोटो अपलोड करते समय। इसके बाद इनवैलिड सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। इनवैलिड सिग्नेचर का मतलब आप जो है कैपिटल लेटर में ना भर दे, आप रनिंग हैंड राइटिंग में अपनी सिग्नेचर जो है आपकी करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला फॉर्मेट में अपलोड करना है, वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, वो सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो चीज़ें मैं आपको एक बार ब्रीफ में जल्दी से आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है, सबसे पहले जो है आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा और आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक करेक्शन विंडो भी यहाँ पर खोला जाएगा, आरआरबी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है 30/8 से लेके 8/9 तक आप मॉडिफिकेशन वगैरह जो है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गलती से अगर आपने फॉर्म वगैरह कुछ चीज गलत भर दिया हो तो। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर बताया गया, जो मैंने आपको बताया कि 10वीं के जो मार्कशीट है, जो आपका नाम है वही आपको डालना है, चाहे पिताजी का नाम हो चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ पर क्लियर यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा सिग्नेचर जो है यहाँ पर जो है आपको रनिंग हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं रनिंग हैंड राइटिंग में आपको सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर आपको करना होगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है और जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, अगर वैसा नहीं मैच करता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ें यहाँ पर बता रखा है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर बता रखा है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 29/8/2024 से पहले का कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो यहाँ पर जो लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर में है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। नीचे लिखा होगा दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा साथियों जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं, ईबीसी कैटेगरी वाले हैं, उनका दोस्तों जो आपका जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा, जिनका एनुअली फैमिली इनकम जो है 50,000 से यहाँ जो है लेस देन 50,000 से कम होना चाहिए, उनको साथियों जो क्या है, जो उनका सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर जो है सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, या आप सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, या यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन कंट्री, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है ऑथराइज्ड होना चाहिए, तभी आपको ये माना जाएगा। और इसमें दोस्तों इसका जो स्पेशल जो कोई सीट वगैरह का आरक्षण वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको फीस में कंसेशन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर यहाँ पर जो है डिस्टिंक्ट कैटेगरी एंड ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ओबीसी। ओबीसी कैंडिडेट शुड बी अवेयर दैट दे आर एंटरिंग ओनली
फॉर फीस कंसेशन एंड नॉट टू बी जॉब रिजर्वेशन। समझ में आ गया, ये चीज़ें हो गया। इसके अलावा स्टेज 1 के ही एग्जाम में जब जो भी कैंडिडेट स्टेज 1 के एग्जाम सीबीटी में बैठेंगे उनका फीस रिफंड कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट, बैंक नेम, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। ये चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा कोई यहाँ पर जो है इनकरेक्ट एप्लीकेशन पाया जाता है या रिजेक्शन एप्लीकेशन पाया जाता है, उस केस में जो आपका फीस है वो रिफंड नहीं किया जाएगा, वो जानकारी भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए जिनका यहाँ पर जो है ग्रोथ एनुअल इनकम जो है 8 लाख से यहाँ पर जो है कम होना चाहिए, उनका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर इस अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर बना होना चाहिए, तभी मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके बताया हुआ है। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अकाउंट वगैरह आपको क्रिएट करना है, उसके बाद ही आपको आवेदन वगैरह करना है। और यहाँ पर फोटो जो अपलोड करेंगे, यहाँ पर लिखा है व्हाइट बैकग्राउंड का यहाँ पर होना चाहिए फोटो जो है आपका, जो भी आप फोटो सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे रनिंग हैंडराइटिंग में अपलोड करेंगे। और SC/ST जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर जो है 500 KB तक होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में उसको आपको अपलोड करना होगा। समझ में आ गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि यहाँ पर जो है जो आप मोबाइल नंबर भरेंगे और जो यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे वो एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको समय पर SMS और ईमेल यहाँ पर भेजा जा सके। अगर आप कोई भी कैंडिडेट जो है कुछ ही समय के लिए मोबाइल उसका बंद हो जाता है या नया सिम डाल देता है या चेंज कर देता है मोबाइल नंबर, उस केस में RRB की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, RRB विल नॉट एंटर एनी रिक्वेस्ट फॉर टू चेंज फॉर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एट एनी स्टेज। तो उस समय भी ये मौका नहीं देंगे मोबाइल नंबर चेंज करने का और ईमेल एड्रेस चेंज करने का, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिल सके। इसलिए कोशिश ये करनी है जो मोबाइल नंबर डाले वो यहाँ पर आपको अपडेट रखे, जो ईमेल आईडी डाले वो भी अपडेट रखे, ठीक है, कोई भी चेंजेस वगैरह ना करें। समझ में आ गया। इसके अलावा साथियों जो है यहाँ पर इनवैलिड एप्लीकेशन और रिजेक्शन का यहाँ पर जो चांसेस है वो कब यहाँ पर हाई रहता है। वैसे तो मैंने सारी चीजें बताई दी, उस चीजों से तो आपको बचना ही बचना है। यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन आपको नहीं भरने हैं डिफरेंस RRB में। इनवैलिड फोटो नहीं अपलोड करना है, जैसे ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए, कैप वाली नहीं होनी चाहिए, चश्मा वगैरह ये नहीं पहना होना चाहिए। इस सभी बातों को ध्यान रखना है। इनवैलिड सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही यहाँ पर जो है आप इस इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन से बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो आपका जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की है तो उसका मार्कशीट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है उसका सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, तो ये तमाम तरह की सर्टिफिकेट जो है ये आपको लेके जाने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा साथियों जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला फॉर्मेट आप देख रहे हैं SC/ST वाला, तो इसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट या जो यहाँ पर जो है बैकवर्ड OBC यहाँ पर जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस NCL वाले जो है इस वाले फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी कब तक, 29/8/2024 से पहले का यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके बाद अगर आप बनवाते हैं तो ये मान्य नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। ये चीजें है आपको ध्यान में रखना है और जो भी चीजें मैंने आपको बताया है उसको गंभीरता से लेना है, तभी जो है आप रिजेक्शन से बच सकते हैं और फाइनल तक जो है आपकी सारी चीजें यहाँ पर सही होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई चीज छूट गया है मुझसे, तो कमेंट में लिख के अपना सवाल जरूर पूछ लेना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।